अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सही कह रहे हैं आप सब लोग, ऐसा ही होना चाहिए सुमन के साथ। आप जो सुमन के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप सबके हिसाब से इस गलती में सुमन और मेरी बराबर की भागीदारी है। तो सजा सिर्फ सुमन को क्यों? मुझे भी मारिए। अरे मारिए मुझे, मारिए मुझे बड़ी माँ। बस अंजुमन, बस करो। पहले ही बहुत तमाशा देख चुके हैं इस घर में, तो बहुत नहीं देख सकते। सुरभि माँ, माँ अंजुमन जी प्लीज प्लीज ऐसे मत करिए। अंजुमन जी, अंजुमन जी आपको हमारी कसम, प्लीज रुक जाइए। ऐसे खुद को चोट पहुंचाने से क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा सुमन, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मां की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी अभी तक की जिंदगी में पूरी दुनिया मुझसे रूठी हो, लेकिन मां इस तरह कभी नहीं रूठी मुझसे। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा हूं, सहन नहीं कर पा रहा ये सब। अंजुमन जी हमें माफ कर दीजिए, सब हमारी गलती है। आई एम सॉरी, पर हम आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते। अंजुमन जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। और आप ऐसे मत करिए, खुद को चोट मत पहुंचाइए प्लीज। जय श्री कृष्ण। हे कान्हा जी, आप तो सब जानते हैं, न जाने इस घर को किसकी नजर लग गई है जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई। इस घर में सब ठीक कर दीजिए कान्हा जी। आपसे बस इतनी सी विनती है कान्हा जी, सबके मन में कड़वाहट दूर करके प्यार का रंग भर दीजिए। लाओ, ये थाल मुझे दे दो। वैसे भी इस पूजा का क्या फायदा? तुम तो इस घर के सभी अधिकार खो चुकी हो, पूजा का भी। तान्या, तुम इस थाल को लेने के लायक नहीं हो। तुम ये थाल डिजर्व नहीं करती। पता है क्यों? जिसका मन काला हो, कान्हा जी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। इतने संस्कार भी नहीं है तुम में कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसे अधूरा छोड़ के नहीं जाते। संस्कार? तान्या, तुम्हारे मुंह से ऐसी संस्कार वाली बातें अच्छी नहीं लग रही। और वैसे भी हमारे पास तुम्हारी बेतुकी बात सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ओके, तो फिर तुमने क्या मांगा अपने कान्हा जी से? इस घर की सुख शांति, राइट? व्हाट इफ मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को हल कर दूं? अभी नंदन और मैं मिलके तुम्हारी इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। सुरभि माँ को सब कुछ सच बता सकते हैं, वो भी पूरे परिवार के सामने। वैसे अब तो तुम्हें मेरी बात दुख वाली लग रही होगी, है ना? तुम्हें पता है मेरी मॉम ऐसे समय पर क्या कहती है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है,
हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। कीमत बोलो। बस छोटी सी कीमत है। इस पेपर पर तुम्हें अंशुमन की साइन लेकर आना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। भूल जाओ, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे तान्या। हम जानते हैं तुम फिर से हमारे साथ कोई गंदा खेल खेलना चाहती हो, पर अब नहीं। हम तुम्हारी और नंदन की नीयत समझ चुके हैं। तुम दोनों कितना गिर गए हो, इसलिए हम इस पेपर पर अंशुमन जी की साइन नहीं लाएंगे। फाइन, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा कॉल है, नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। जरा सोचा है आगे आगे क्या हो सकता है? बंटवारा इस घर का, बिजनेस का, और फिर घर के बड़े क्या बीतेगी उन पर। सुरभि माँ की तो वैसी हालत खराब, ये सब देखकर क्या होगा। और वैसे भी घर में कोई भी तुम पे और अंशुमन पे ट्रस्ट नहीं करता है। मैं और नंदन जो भी कुछ कहेंगे घर वाले वही मानेंगे। फाइन। शायद इनकी बात मानकर हम इनके झूठ और इनकी मंशा के और करीब रह सकते हैं। रुक जाओ तान्या। हमें एक बार पेपर दिखाओ, हम भी तो जाने तुम्हारी कीमत क्या है। यस, श्योर। पावर ऑफ अटर्नी। अंशुमन जी ने हर पल हमारा साथ दिया है। आज ये बात कि नंदन पावर ऑफ अटर्नी चाहता है अंशुमन जी के सामने आ गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। कैसे कराएं हम अंशुमन जी से इस पर साइन? अगर पेपर साइन नहीं हुए तो नंदन और तान्या बंटवारे की बात उठा सकते हैं। इसका जिम्मेदार भी अंशुमन जी को ही ठहराएंगे वो लोग। सुरभि माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, सब कुछ जैसे खत्म हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इस घर को, इस परिवार को, इस परिवार के रिश्ते को हर हाल में बचाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे मन्नू कहाँ पर बढ़ाती हो जा रही है? कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। बस वैसे ही तो काहे चलते चलते ठिठक गई है? कहाँ उस पर सोचती रहती है? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? चल जा। सॉरी। सॉरी। हे भोलेनाथ जी, कहीं अंशुमन जी ये पेपर्स पढ़ ना लें।